किसी का एक जीवन हर किसी को मालूम है। दुनिया में जीव आया है तो उसे हर कदम पे गुरु की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन के लिए भी, सामाजिक कार्य के लिए भी और परमात्मा की नमन करने के लिए भी। अब गुरु के एक रूप को तो देख लिया, एक रूप और भी है दूसरा। ज्ञान तो मिला, हमने गुरु में जाके गुरु दक्षिणा ली, नामदान लिया, जो आदेश मिला पालन किया। उसके पीछे एक और भी अच्छाई छिपी हुई है। आपने जो 40 साल से ऊपर के व्यक्ति बैठे हैं, आपने कभी आवाज सुनी है? भांडे कली करा लो, सुनी हुई आवाज? हाँ, ये क्या है मालूम है? तो 40 साल पहले तो हमारे घरों में गलियों में आते थे, साथ बैठता था, मेरी भी आदत थी पंगे लेने की। भांडे कली करा के आवाज सुनते ही घर से बर्तन जो कांसे के पीतल के निकाल के ले आते थे, जो अंदर से मैले के चैले हो जाते थे, उनको लेके भट्टी के ऊपर रख के तपाता था पहले उसको। उसके बाद एक कली होती थी उसके पास, उसे लगा के बड़े अच्छे तरीके से रगड़ता था उसको, और बिल्कुल चमक जाते थे बर्तन। मालूम है? देखे हुए? आप नहीं देखा हुआ? देखा हुआ है ना? जो कली करने आता था ना, मैं जाने साथ बैठ जाता था पंगे लेने के लिए। जैसे होता मैं लगाने शुरू कर देता, कर भाई रुक जा, अभी तप ले दे इसको। जिस पतीले पे को कली करना है ना, अभी जैसे उससे अंगीठी में रखा हुआ है, इसको लाल सुर्ख होने दे, तब जाके कली कर, तब असर होगा इसका। जल्दी से मत लगा इसको। एक दो बार में जल्दी लगा भी दिया, सरनी वाले देख लिया ना, दोबारा फिर गर्म किया उसको, फिर उसके बाद कली लगाई, अंदर से सारा बर्तन चमक गया। बाहर से नहीं लगाते कली भी, अंदर से लगती है, चमक गया बर्तन अंदर से। हाँ भी, यहां भी यही होता है। हम गुरुवर से ज्ञान तो ले आते हैं, उसके बाद ऊपर तो चमकाते रहते हैं। हम कंघी करके, तेल लगा के, या फेशियल क्या बोलते हैं आजकल कर करके ऊपर, अंदर से कौन चमकाता है? अंदर से चमकाना जरूरी है। उसकी महिमा के लिए थोड़ा सा आज कहते, मेरे एक राजा बहुत क्रूर, जनता को कूटने पीटने वाला, जनता को तकलीफ देके मजे लेने वाला, वजीर, मंत्री और प्रजा सारे उसी स्वभाव से दुखी थी। तो हर एक इंसान का बड़ा बड़ा स्वभाव होता है। उसका स्वभाव था किसी को तरफा के खुश होना, आनंद लेना इसी के लिए। अब सामने कहे तो कौन कहे, कोई शिकायत करे तो राजा कहे पहले इसी को करो अंदर। एक दिन वजीर ने हिम्मत करी, बोला राजन एक बात कहूं, मुझे मालूम है अगर आपके मूड में आ गए तो मेरे गर्दन भी उतार दोगे आप। आज अपनी इस कुर्बानी को भी देने के लिए तैयार हूं, अगर राजा के लिए और राज्य के लिए अच्छा है तो। बोला बोलो। राजन आपका स्वभाव है ना, जो भी है, जरा क्या हुआ, इसने 2-10 चोरी की है, दे फांसी, दे हाथ पैर काट दो इसके। वो भी परिवार है, गलतियां किसी से नहीं होती। इसी के लिए अपने स्वभाव को बदलो थोड़ा सा आप इसके लिए। समझ तो आ गई बात? कहते मैं कैसे बदलूं, ये मेरा स्वभाव है ये। बोला राजन, किसी भी कार्य को करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, और आप गुरु तो आपका है नहीं, आज तक कोई गुरु धारण किया नहीं कभी आपने, तो ज्ञान कहां से मिलता? कहते कई बार ऐसा होता है, लोहा गर्म हो तो चोट मारी जाए तो असर हो जाता है उसका। आज राजन के ठन गई, मतलब कुछ बात तो कही है तुमने किसके लिए? बोले ठीक है, मान लिया मैंने गुरु धारण नहीं किया, क्यों, मैं देश का राजा हूं। गुरु धारण किसको करेंगे? जिसको अपने से बड़ा मानेंगे, उसी को तो करेंगे ना। जब मैं खुद राजा हूं, मैं किसको बड़ा मानूं इसके लिए? बोले हाँ, इसका उपाय बताए थे आपको। आपके आसपास ना जाने कितने संत पंत पीर फकीर रहते हैं, किसी संत को ही आप गुरु मान लो, किसी फकीर को गुरु मान लो, उसमें भी फिर राह दिखाओ। बोले यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर संत कबीरदास जी रहते हैं, उनकी शरण में चले जाओ। वो आपके जैसे भांडे कली करते हैं ना, अंदर से मन कली कर देंगे आपका। तो ऊपर से सुंदर हो आप, आपकी मूछे हैं, दाढ़ी है, जे तलवार है, वस्त्र अच्छे पहन रहे, सबके बहुत अच्छे, लेकिन आपका मन काला है। मन को कली करने के लिए आपको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जच गई बात? तो बिल्कुल। बोले ठीक है,
अब गुरु की शरण में जाना है, अगर राजा बन के जाऊंगा तो क्या मिलेगा? जाके खड़ा हो जाऊंगा, वही रोग रहेगा ना। बोले ठीक है, इतना ज्ञान तो मुझको भी है, किसी कुछ पाने के लिए ऐसे करना पड़ता है। उसी समय अपना एक मीटिंग बुलाई अर्जेंट कि आज मैं गुरु की शरण में जा रहा हूं, और वहां जाके मुझको ये प्यार 2 दिन में मिले पता नहीं, 4 दिन मिले या 20 दिन में, 40 दिन कब मिले पता नहीं। अपना बंदा नियुक्त कर दिया, मेरे पीछे फैसले आप लोगे। अपनी ड्रेस चेंज कर ली, सारे जो भी कपड़े सब उतार के सिंपल एक कुर्ता पजामा, आम इंसान लगे कोई मजदूरी करके आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता पहन के, और चल दिया घर से। बोला अपनी पत्नी को भी, रानी को, सबको, बच्चों कह के मैं जा रहा हूं किसी विशेष कार्य के लिए, जब आऊंगा तब बताऊंगा क्या कार्य करके आया हूं। कहते हैं इंसान कभी कोई कार्य करे ना, करने से पहले अपनी मुट्ठी ना खोले, मुट्ठी बंद रखे, अपने विचार अपने अंदर रखे। हम कई बार कोई कार्य करना होता है ना, पहले गा देते हैं ये करने जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं, वो कार्य कभी सफल नहीं होता इसके लिए, क्योंकि सबसे पहली नजर इंसान को खुद की अपनी होती है। अब कहते हैं किसी नजर ला दी, किसी नजर हमेशा अपनी लगती है। इतना विचार करके अब एक कुर्ता पजामा सिंपल सा पहना, एक छोटा सा थैला लिया, 1-2 जोड़ी कच्छा बनाया, 2 कुर्ते रख लिए, चल दिया। भ्रमण करते जा पहुंचे उस गांव में, उस गली में और उस घर में जहां संत कबीर दास जी अपनी एक ऐसी दरबार लगाते थे। उनका नियम था सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे दरबार लगाना, जो भी दुखी प्राणी आते उनका समस्या का समाधान करना। दरबार लगा हुआ था, जाके बाहर चप्पल उतारी, सिंपल चप्पल पहन के गए थे कुर्ते पजामे के साथ। अंदर देखा व्यक्ति ऐसे बैठे हुए, जाके पीछे बैठ गए। एक एक करके सब आ रहे, अपना अपना दुख रख रहे हैं और खुशियां लेके जा रहे हैं। सबके बारे सारे हो गए, राजन वही उसी कोने में बैठा हुआ है, देख रहा है। देख लिया कबीर जी ने भी, सारे हो गए फारी, एक बंदा बैठा है, उनके विचार तो बड़े, उनको क्या कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब उनको मालूम है। देखा कोई नहीं आ रहा, उठ के चल दिए। 12 बज गए, अब उनका सूत काटने का टाइम है, चरखा चलाने सबकी जो उनका नियम था जी, उठ के गए अंदर, जाके अपनी पत्नी के साथ पहले बैठे, चाय पानी पीनी है, फिर इतना काम करके आए तो चाय तो बनती है ना, एक कप तो चाय बिस्कुट जो भी थी वहां खाया भी। अब वो राजा जब सभी उठ के चले गए, कबीर दास जी भी अपनी झोपड़ी के अंदर जो कमरा था, शयन कक्ष था, अपनी पत्नी के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। वहां 50-100 लोग आए तो कुछ तो मिट्टी को, पन्नी को, कुछ ना कुछ फेंक गए। देखा अच्छा नहीं लग रहा, क्यों राजन सोच ऊंची है, सारा उसको इकट्ठा करना, सफाई करनी शुरू कर दी। अब देख रहे ऊपर जाले लग रहे हैं, लकड़ी लगे जाले उतारने शुरू कर दिए। सोच बहुत ऊंची है। 2 घंटे 3 घंटे लगे, सारी सफाई कर दी। फिर बाहर जो गली के अंदर बहुत कचरा खिल रहा है, वहां सफाई कर दी। निगाहें तो वहां से क्या नहीं देख रही कबीर जी की, संत जी की। शाम हो गई। शाम को जो यात्री दूर से आए हैं, रात को रुकते हैं वहां पर, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। उसमें लग गए रसोई के अंदर, भोजन बनवाया, सबको खिलाया पिलाया, सफाई की, सबको सुला दिया। कबीर जी भी अपनी पत्नी साहब अपने कक्ष में सो गए, इधर यात्री भी सो गए, सबको सुला के सबसे लास्ट में राजन अब सो गए। सुबह सबसे पहले 4 बजे उठ के वही सफाइयां शुरू, पानी के छींटे मारे, छिड़काव करना, जो भी है ताकि यात्री आएंगे बैठेंगे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करना। कबीर दास जी की आसन को साफ करके चमका के, ऊंची सोच अपना काम करती है। 10 बजे संत जी आए, अपने स्थान पे विराजमान हुए, वही दिनचर्या उनकी। 2 घंटे जो भी व्यक्ति आए सबका समाधान किया, जो रुके अपना आशीर्वचन। राजन वही अपनी सीट पे कोने में बैठा, बस विचारों मस्त। ये कार्य चलते हुए आज 20 दिन हो गए। ना संत कबीर दास जी से कुछ डिमांड की। कहते ना ऊंची सोच क्या कहती है, जब दरबार में कुछ लेने उनको भी तो कुछ पता होगा मैं किस लिए आया। कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब मिलना होता है तो बिन मांगे मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती कई बार। ऐसी बहुत ही लीलाएं है, फिर कभी इसके बारे में बताएंगे आपको। आज इसके लिए आज 20 दिन हो गए। मां तो मां होती है ना, कबीर जी की धर्म पत्नी लोई आज बड़ी परेशान बैठी है। आज जैसे कबीर जी अपनी दिनचर्या करके आके बैठे, चाय रखी, चाय का प्याला हाथ में है, मां ने चाय का प्याला नहीं उठाया, माथे पे लकीरें, सोचने की मुद्रा।
आज कबीर जी कहते क्या होता है, नहीं क्या हो गया, आज क्यों परेशान बैठे हो? बोले सारा कुछ जानते हो आप, मेरे से क्यों कहलवाते हो? नहीं क्या कोई दिक्कत है क्या? बोले बहुत बड़ी दिक्कत है। इतना बड़ा दरबार आपका, रोज सैकड़ों यात्री आते हैं, समाधान पाके जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कई दिनों से देख रही हूं मैं, एक कोने में बैठा रहता है, वो क्या मांगता है बताओ ना। आज 20 दिन हो गए उसके यहाँ आए, वो सुबह से लेकर रात तक सबसे पहले उठता है, वो सबसे लास्ट में सोता है, सारा दिन सेवा के अंदर व्यस्त रहता है। इतना सज्जन व्यक्ति, इतना प्यारा व्यक्ति, इतना मस्त, क्या चाहते हैं दो ना उसको, उन्हें क्या मालूम। कबीर जी कहते हैं नहीं भगवान, अभी वो इस लायक नहीं हुआ। भगवान इतना सज्जन इंसान है, सुबह 4 बजे उठता है, सारी सफाइयां करता है, पोछे मारता है, क्या नहीं करता वो। कुछ तो दो है, जो मांगता है उसको दो है, देना पड़ेगा आज आपको। कहते हैं जब मां अपनी जिद पे आ जाए ना तो सारे काम करवा लेती है, लेकिन देने वाले को पता मुझे क्या देना है। बच्चा अगर अंगारा मांग रहा है, एक अच्छा सा खिलौना समझ के, उसका नहीं पकड़ाया जाता। जिद को देखते हुए आखिर कबीर जी कहते हैं भगवान तुम्हारी सोच अच्छी है, बच्चा ठीक आया हुआ है, लेकिन वो जो चाहता है अभी इस लायक नहीं है। भगवान ऐसी क्या चीज है जो जिस चीज के लायक नहीं है? बोले ठीक है, एक काम करो, आज परीक्षा ले लो उसकी, परीक्षा ले लो उसकी। इतना बात कहती, बोले हाँ कुछ तो मौका मिला, परीक्षा लेनी है, हाँ अभी लेती हूं, बताओ क्या करना है। बोला कल सुबह जब ये नहा धो के अंदर सेवा करने के लिए आए ना, अपने किसी चेली कह दियो, किसी सहेली को कह दियो, बाल्टी कूड़ा भर के ऊपर से इसके सिर पे डाल दे, बस इतना काम करना, कुछ नहीं करना, आप सब समझ जाओगे। बड़ी खुश, बुला ली अपनी जो साथी थी, सहेली थी, ऐसा है कूड़ा भर ले बाल्टी के अंदर। जैसे ये व्यक्ति सुबह नहा धो के अंदर आए पूजा के लिए, उसके ऊपर डाल दियो बाल्टी पानी, कचरा डाल दियो उसके ऊपर। सामने अंदर खिड़की से देख रहे हैं, राजन अंदर आया, आते जैसे ही सफाई करने तैयारी करने के ऊपर से कूड़े की बाल्टी फेंक के मारी। जैसे कूड़ा ऊपर गिरा, चिल्ला पड़े हुए, बदतमीज क्या दिखता नहीं तेरे, क्या कर रही है? कबीर जी कहते देखा अब इसके अंदर अहंकार बाकी है, जो ही चाहता है उसके अंदर अहंकार का, तो सब कहता है अहंकार होता है इंसान को कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म है इंसान के। वहीं एक शर्मसार हो गई मां। आज मैं एक बच्चे के लिए मांगने चली थी, लेकिन बच्चा इस काबिल नहीं है, लेकिन मैं इसे उसका हक नहीं दिला सकी। अब मस्त ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु इच्छा, जब कार्य समझना है ना तो मालिक के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब इंतजार कर रही है मां, किस दिन इस काबिल होगा और इसे सब कुछ मिलेगा, जो ये चाहता है। दिन फिर बीतने शुरू हुए, आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको मालूम है हम जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, शनि मंदिर जाते हैं, दुर्गा मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, क्या चालिया उठाया मैंने, है ना, रोज 40 दिन शाम को जाऊंगा, जोत जला के आऊंगा, 40 दिन पूरे कर रहे हैं। ये चालिये की लीला यहां से शुरू हुई थी, आज 40वां दिन था। जैसे ही सारी पूजा पाठ करके आए, बैठे, चाय का प्याला हाथ में, कहते हैं भगवान आज तेरी उदासी खत्म हो जाएगी। आज वो तो इंतजार में बैठी थी कब मुझे कुछ दो वचन मिले तो कुछ मिले। बोले भगवान आदेश करो ना। बोले आज मन कर रहा है इस व्यक्ति पे, इस प्राणी पे, इस व्यक्ति पे सब कुछ लुटाने का मन कर रहा है। आज इस काबिल हो गया है कि इसको सब कुछ देने को दिल कर रहा है। अच्छा, आज मां थोड़ी सी और टोन के अंदर आ गई। आप कह रहे बिल्कुल वाकई? बोले हाँ बिल्कुल, आज जो चाहे इसको देने का मन कर रहा है। भगवान उस दिन तो परीक्षा आपने दी थी, आज परीक्षा मैं लूंगी इसको। जब मां अपनी वाली पे आती है ना, कहती कसर ना छूट जाए इस चीज के लिए, अगर वो 4 दिन लग जाए कोई बात नहीं, इसे जब बनाएंगे तो हीरा ही बनाने। कहते ना, जब पत्थर के ऊपर छीनियां थोड़ी चलती हैं, कोई हल्की कमी रह गई तो रिजेक्ट करके फेंक दिया जाता है, डिफेक्टिव। जब डायमंड बनाना है तो उसके और पिटने दे, इसको कुटने दे, जो हो जाए इसके लिए। आज मां कहती ठीक है भगवान उस दिन तो परीक्षा आपने दी थी, आज परीक्षा मैं लूंगी इसकी। बोले ठीक है। आज अपनी उसी सेविका को बुलाया, सहेली को बुलाया, बाल्टी में वो कचरा मत भरी हो, बाहर जो गोबर पड़ा, कीचड़ पड़ा, जो गंद पड़ा, सारा भरते आज इसके अंदर। जैसे ही सुबह पहली बार किया था ऐसे ही करना।
आगे मन में आदेश हुआ कर रहे तो करना है। जैसे ही राजन नहा धो के तैयार होकर अपनी दिनचर्या के लिए अंदर आया, आते ऊपर से कचरा बाल्टी फेंका, हाथ जोड़ के शुक्र है मालिक मैं इसी काबिल हूं। आज मां का एक चेहरा देखने लायक इसी के लिए, अहंकार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इतना कचरा आया ऊपर से, शुक्र है मालिक मैं इसी काबिल हूं। आज उस समय उसको बुलाया गया, आज तू इतने दिन से यहां सेवा कर रहा है, तूने तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांग क्या मांगता है इसके लिए। बोला जब इसमें कुछ बचा ही नहीं, कि मन के विकार सारे निकल चुके हैं, अंदर भांडा कली हो चुका है, दिमाग कली हो चुका है, मन सारा कली हो चुका है, अब क्या चाहिए। बोला राजन था, अहंकार था, आज ये अहंकार ही नहीं रहा तो राजन भी किस चीज का। बोले नहीं, आज जा, जो तेरे को चाहिए सब कुछ दे चुका हूं तेरे को, जा अपना राजपाट संभाल इसके लिए। बोले नहीं भगवान, अब आपके शरणों में जिंदगी बितानी है, अब कुछ नहीं रहा इसके लिए। जिंदगी के अंदर कभी भी कहते ना लोहा भी मोड़ना है ना, पहले गिट्टी के पूरे उसमें भट्टी पूरा गर्म करते हैं, लाल सुरख, उसको मालूम कब तक कब चोट मारे कब मुड़ेगा, अभी पूरा गर्म नहीं हुआ तो करेंगे टूट जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को भी यदि किसी गुरु घर में सत्संग में जहां भेजे, इतना क्या के भेजे, तपने का मौका मिले तो तब जाना। और उस समय कई बार क्या होता है, कई माएं बच्चे को स्कूल तो छोड़ाती हैं, टीचर जब दो डंडे मारते हैं ना, शाम को से शिकायत लेने लेके पहुंच जाती हैं जाके, आज मेरे बच्चे को मारा क्यों, प्यार से समझा सकते थे, जरूर था किया। ये तो गुरु को मालूम है इसके कहा कौन सी चोट मारनी, चोट कब मारनी, क्या देना है। अगर एक चोट गुरु मारते हैं तो कुम्हार की तरह अंदर एक हाथ भी रखते साथ इसके लिए। यदि किसी को तड़फाया जाता है, ना जाने कौन सा उसको एक बुलंदी का टारगेट हिट करने के लिए मौका दिया जाता है इसके लिए। जीवन के अंदर कभी अपने अहंकार को आगे रख के कभी कोई ऐसा कार्य ना चले जिससे शर्मिंदगी का। कहते मेरे गुरुवर बाबा फरीद जी महाराज जी, इनकी लीला ठीक है, एक दो बूंदों का एक इस्तेमाल करूंगा सिर्फ, सागर है वो तो। जब जंगल में भ्रमण करते जा रहे थे, 36 साल तपस्या की थी जंगलों के अंदर, 4 दिन हो गए थे कहीं पानी पीने को नहीं मिला था, तो नहाते तो कहां से, कपड़े मैले कुचैले, बाल खिंडे हुए ऐसे, कोई मुंह धोया नहीं। एक गांव से निकल रहे थे तो सामने एक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति देखा, वो नया चेहरा सामने आया, बोला मानवर कौन हो, कहां से आए हो। अपना परिचय कैसे दिया मालूम है, काले मेढ़े कपड़े काला मेढ़ा वेश, गुल ही भरिया मैं फिरा लोग कहे दरवेश। दरवेश मतलब साधु को कहा जाता है। यहाँ काले मेरे कपड़े हैं, काला मेरा वेश है, गुनाहों से भरा हुआ हूं, लेकिन लोग मुझे महात्मा कहते हैं, लोग मुझे साधु कहते हैं। अपनी पहचान इस रूप में दी जाती है इसके लिए, ना कि मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं पीर, मैं गुरु, नहीं इसी के लिए। जहां मैं का नाम आ गया और सब कुछ खत्म। कहते हैं प्रभु श्री राम जी जब विजय पाके आए, उनसे पूछा गया कि रावण को किसने मारा, आपने मारा। राम जी ने क्या जवाब दिया था, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। इसलिए अपनी कहीं भी मैं की वजह से मेरा अगर परिवार बिछड़ता है, कोई दिक्कत आती है, मैं को साइड में रख दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मोबाइल आप देखते कहीं इसमें डाटा डिलीट करते हैं, कोई वायरस आ जाए तो निकालते हैं, आउटपुट नहीं देता। दिमाग में मैं का वायरस जिसके आ गया, वो इंसान हर जगह फेल है, हर जगह फेल है। जीवन के अंदर अपने अहंकार को छोड़ के चले। अगली लीला फकीर के रूप में अगले हफ्ते आपको नया रूप देंगे। हाँ भजन चले। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। एक मन गुरु को दिया है, ओ एक मन गुरु को दिया है, दूसरा है ना बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया,
बदली किस्मत हमारी बंधनों से छुड़ाया, तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया। बदली किस्मत हमारी बंधनों से छुड़ाया, तुम जो मिल गए सतगुरु हो, तुम जो मिल गए सतगुरु, बंदगी मिली है सारी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। प्यार सतगुरु से हुआ है, दुनिया से क्या है लेना। प्यार सतगुरु से हुआ है, दुनिया से क्या है लेना। छोड़ा दर दर का भटकना, गुरु में खुद को जोड़ा। छोड़ा दर दर का भटकना, गुरु में खुद को जोड़ा। तुम ही मेरे मन में बसे हो, तुम ही मेरे मन में बसे हो। प्यार है तेरा स्वामी, गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय, बाबा हरि जी महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मों